नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोन दिलाने के नाम पे आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रखी है ऑनलाइन लोन दिलाने के चक्कर में, और जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह की धोखाधड़ी होती है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ना, बैंक और एनबीएफसी लोन कैसे देते हैं। देखो, चाहे कोई छोटा बैंक हो चाहे बड़ा बैंक हो, उसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि वहाँ के हर एम्प्लॉय को फॉलो करनी होती है। जो एक स्टैंडर्ड रूल है जिसके अंदर की लोन दिया जाता है। सबसे पहले लोन एप्लीकेशन सबमिट होती है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट होती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, फील्ड विजिट होती है, इंस्पेक्शन होता है, क्रेडिट में फाइल जाती है, अंडरराइटिंग में जाती है, सैंक्शन होती है, फिर डिसबर्स होती है। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसके अंदर कहीं भी ये नहीं होता कि आप बिना डॉक्यूमेंट के लोन करवा लोगे, या आपके डॉक्यूमेंट कमज़ोर हैं तो लोन करा लोगे, या आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप लोन करा लोगे। ऐसा वैसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में या दूसरे तरीके के चक्कर में अपना खुद का नुकसान करा बैठते हैं। वो ऐसे लोगों से जाके बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से उनका लोन कराएं, जिसके अंदर 99% क्या 100% लोग फ्रॉड होते हैं। पैसा भी चला जाता है, लोन भी नहीं होता। इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई सारे जो फ्रॉस्टर जो टेक्निक अपनाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि देखो, अगर बैंक या एनबीएफसी की बात करी जाए तो वह स्टैंडर्ड सेटअप डॉक्यूमेंट्स ही है। लेकिन कई लोगों को क्या लगता है कि लोन और भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे मार्कशीट पे लोन मिल जाएगा, लो सिविल स्कोर पे लोन मिल जाएगा, सूट फाइल या रिटर्न ऑफ केसेस है उन पे लोन मिल जाएगा, लोन बिना ब्याज के मिल जाएगा, लोन बिना डॉक्यूमेंट में। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अखबारों में या कहीं भी इस तरह के इंटरनेट पे इश्तेहार देखते तो समझ जाओ कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड है, और अगर आप उसके ट्रैप में आ गए तो आपका ही नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी जेन्युइन लोन एजेंट से भी आपने लोकली कॉन्टेक्ट किया है तो हमेशा याद रखिए, ना तो लोन होने के पहले पैसा देना है, ना लोन होने के बाद पैसा देना है। कई लोग क्या करते हैं, लोन सैंक्शन करवाने के चक्कर में कुछ पैसा देते हैं और वो पैसा चला जाता है। तो बिल्कुल इस चीज़ में ना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई फ्रॉस्टर आपसे ऑनलाइन कांटेक्ट करेगा या वो करेगा तो वो आपको कहेगा कि जल्दी करो, तुरंत पैसे दो, तभी लोन होगा, ये आज तक की डील है, ये है। यानी कि इस तरह के जो लुक्रेटिव ऑफर्स होते हैं उनमें भी काफ़ी लोग ट्रैप्स हो जाते हैं। अब हमेशा याद रखिए कि किसी भी अननोन एजेंट को, अननोन कंपनी को, अननोन लोन बैंक को कांटेक्ट ना करें। अगर व्हाट्सएप पर कोई ऐसे ही मैसेज आया रैंडमली, उससे कांटेक्ट ना करें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। हमेशा अपने जानकार, जिसको आप जानते हो, जिसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो, केवल उसी एजेंट के माध्यम से आप अपने लोन की फाइल लगाएं। लोन एप्लीकेशन में भी कई बार क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं गारंटेड लोन। मैं कहता हूँ गारंटेड लोन जैसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। हम यहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा के लोन करा चुके हैं, लेकिन हम किसी भी एप्लीकेंट या को नहीं बोलते कि हम गारंटेड आपका लोन करा देंगे, क्योंकि बैंक के अंदर 50 पॉलिसीज़ होती है उनकी। कहाँ किसकी फ़ाइल अटक जाएगी कोई नहीं जानता। तो कोई अगर यह कह के आपसे लोन की फ़ाइल ले रहा है कि मैं गारंटेड आपका लोन करा दूंगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सिंपल है। प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मैं 90% बोल सकता हूँ कि 90% आपका लोन हो जाएगा, लेकिन कोई कहे 100% करवा के दूंगा, मतलब कहीं ना कहीं लोचा है और कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। उससे आप दूर रहिएगा। अब कई लोन एजेंट क्या करते हैं, जिनसे आप ऑनलाइन मिलते हो, वो आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। और पैसा कैसे ऐंठते हैं, अलग अलग तरीके से। बोलेंगे फाइल चार्ज लगेगा, फाइल चार्ज लगेगा, स्टाफ ड्यूटी लगेगी, अकाउंट ओपनिंग करवाना है बैंक में उसके नाम से पैसे ले लेंगे, कुछ विंडो ट्रेसिंग करनी है उसके नाम से पैसे ले लेंगे। बोले आपका लोन अमाउंट सैंक्शन हो गया, उस पर जीएसटी टैक्स देना है, वो दीजिए। यानी ये सब फ्रॉड है। आप मान के चलिए, अगर किसी बैंक से आपका लोन हुआ है तो जो लोन अमाउंट है, बैंक को अगर कोई चार्ज रिकवर करने तो उस लोन अमाउंट से ही करेगा, अलग से आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये सिंपल तरीका है। इसलिए कभी भी किसी को कोई ना, हमेशा अलर्ट रहे, सोच समझ के काम करें कि बोले यार ये सही है या नहीं है, बेवजह फालतू लोगों में ना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये लैंडिंग कार्ड का सैंक्शन लेटर है, जब हम लैंडिंग कार्ड से लोन कराते हैं। इस व्यक्ति का लोन सैंक्शन हुआ है 9,76,000 का। 9,76,000 का लोन सैंक्शन होने के पहले इसने कोई पैसा नहीं दिया, ना हमें दिया ना कंपनी को दिया। अब 9,76,000 का जो लैंडिंग कार्ड के जो खुद के जो चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फीस के, हेल्थ के, इंश्योरेंस के,
ईएमआई के जो भी है वो चार्जेस वो 9,76,000 में से काट के इसको नेट अमाउंट पेमेंट करेगा, यानी कि नेट अमाउंट इसके अकाउंट में डिसबर्स हुआ। डिसबर्स होने के बाद भी ना तो इसको लैंडिंग कार्ड को कुछ देना है, ना हमें कुछ देना है, ना किसी एजेंट को कुछ देना है। सिंपल ही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि हर बैंक, हर एनबीएफसी फॉलो करता है। तो हमेशा याद रहे, कोई आपसे अलग से पैसे मांग रहा है मतलब बेईमान है, चोर है, उचक्का है, उससे दूर रहें। अगर आपके साथ ऑलरेडी कोई फ्रॉड हो चुका है तो साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम पुलिस का नंबर है 1930। इस नंबर पे डायल करें या उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराएं, ताकि हो सकता है आपका पैसा ना आए लेकिन वो फ्रॉडस्टर किसी और के साथ और ज़्यादा फ्रॉड ना करें। जनरली 99% केसेस में पैसा वापस नहीं आता, लेकिन यह है कि उस फ्रॉडस्टर को रोक दिया जाता है ताकि वो और किसी के साथ इस तरह की धोखाधड़ी वाले काम ना करें। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट्स के बारे में आप जानते हो, हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं और मैं पूरी 100% बार बार यही कहता हूँ, यदि कोई भी मेरा कर्मचारी या बैंक का ऑफिसर या मिडिल मैन अगर आपसे पैसे मांगता है, जो फाइल हमारे द्वारा प्रोसेस हो रही है, आप तुरंत मुझे बताएं, मैं उनके खिलाफ ठोस से ठोस एक्शन लूँगा। क्योंकि मेरे यहाँ लोन कराने के किसी से भी 1 रुपया ना बाद में लिया जाता है ना पहले लिया जाता है, हमेशा जेन्युइन काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।